प्यारे विद्यार्थियों, देखिए सांख्यिकी जो अध्याय है आपके, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल किस प्रकार बनते हैं उसका अध्ययन करते हैं। देखिए इस बार जो पेपर पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आपके। तो सांख्यिकी चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। देखिए 6, 3, 7, 2, 9, 10 का परिसर है। ए 8, बी 10, सी 2, डी 1। हमें इसका परिसर ज्ञात करना है कि परिसर कितना है इसका। तो देखिए परिसर का अर्थ क्या होता है ये दिमाग में आना चाहिए। परिसर का मतलब होता है जो प्रेक्षण दिए हुए हैं प्रश्न के अंदर, उन प्रेक्षणों में सबसे छोटा प्रेक्षण कौन सा है और सबसे बड़ा प्रेक्षण कौन सा है, ये अपने को ढूंढना है। तो सबसे छोटा प्रेक्षण इसमें 2 है और सबसे बड़ा प्रेक्षण इसमें 10 है। तो जो सबसे बड़ा प्रेक्षण है 10, उसमें से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटा दीजिए, यानी 10 में से 2 है 8 इसका उत्तर है। परिसर 8 है इसका, यानी ए इसका आंसर हो गया। इसको ब्रैकेट में ए लिखेंगे, इसका क्रमांक ए। उसके बाद में देखिए सेकंड प्रश्न, किसी भी वर्ग के अंतर को कहते हैं। जब अपन सांख्यिकी के अंदर वर्ग बारंबारता सारणी बनाते हैं तो किसी वर्ग के अंतर को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, वो इसमें बताया हुआ है। तो पहला है इसमें वर्ग की चौड़ाई, दूसरा वर्ग की माप, तीसरा वर्ग अंतराल और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर डी, वो है ये सभी। तो देखिए वर्ग के अंतर को ये सभी कहते हैं, इनके नाम है अलग अलग। वर्ग की चौड़ाई, वर्ग का माप, वर्ग अंतराल, ये तीनों इसके नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी लिखेंगे आंसर। किसी समस्या के 10 पदों में सबसे अंतिम पद की संचयी आवर्ती 60 है। 10 पद दिए हुए हैं और जो सबसे अंतिम पद है यानी 10वां पद की संचयी बारंबारता या संचयी आवर्ती 60 है। तो n का मान कितना होगा, n यानी यहाँ योग है, उस जो बारंबारता सारणी है 10 पदों की, उसमें n यानी उस बारंबारता का योग कितना होगा, सभी बारंबारता का यानी सभी प्रेक्षणों का योग कितना होगा। तो ये इसमें दे रखा है कि संचयी आवर्ती 60 है तो n का मान निकालना है। a है 10, b 6 है, c 600 है और d 60 है। तो ये d इसका आंसर सही है। संचयी बारंबारता में जो अंतिम पद होता है CF या संचयी आवर्ती, वही उसका प्रेक्षणों का योग होता है। ये हमें याद रखना है। इस प्रकार के सवाल और है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो इस x का मान ज्ञात करना। तो ज्ञात करने के लिए देखिए, यानी खाली जगह दी हुई है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करके लिखना है। गणित में चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो भी हमें क्या करना है कि उसको हल करके फिर आंसर लिखना है। तो देखिए इसको हल कर देते हैं अपन कि समांतर माध्य पता है अपने को, x बार कैसे निकालते हैं, सिग्मा fi बट्टे n। तो ये 9 दिया हुआ है, 9 है वो, x बार का मान दिया हुआ है, तो इधर 9 लिखेंगे अपन और इधर ये 5 + 7 + 9 + x बटे 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। तो ये 9 बराबर जोड़ेंगे तीनों को तो ये 21 हो जाएंगे। 21 + x बटे 4, वज्र गुणा करेंगे तो 21 + x बराबर 36 या x बराबर 36 - 21। तो आंसर आ जाएंगे यहाँ पे अपने को 15 आंसर आएंगे। यहाँ लिखेंगे 15, x का मान 15 आ गया। ये इस प्रकार के प्रश्नों में रफ कार्य होता है, परंतु
प्रश्न करोगे तभी आंसर आएंगे, अन्यथा आंसर नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बंटन 1, 3, 2, 5, 9 की माध्यिका ज्ञात करो, यानी माध्यिका लिखनी है इस खाली जगह में। माध्यिका और माध्यक एक ही होता है, तो इसको अपन आरोही क्रम में लिखेंगे। पहला काम करना है, तो ये 1, 2, 3, 5 और 9 इस प्रकार से आरोही क्रम में हो गए। फिर पदों की संख्या देखनी इसमें कि पद कितना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पद हो गए, ये विषम संख्या है। 5 है वो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में माध्यक या माध्यिका जो ज्ञात करनी है वो बिल्कुल आसान है। सूत्र है इसका n+1/2 पद। तो ये हो गया, देखो 5 n का मान +1/2 यानी 6/2, 2 से डिवाइडेड करने पर 3 यानी तीसरा पद, थर्ड टर्म से इसका आंसर है। यानी इसके अंदर देखना अपने को आरोही क्रम में 1, 2, 3, ये 3 आंसर है इसके। बहुत से बच्चे ये वाले 3 समझ लेते हैं, वो गलत हैं। ये 3 आंसर है इसके जो आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तीसरा पद, पहला, दूसरा, तीसरा पद इसके आंसर है, यानी इस खाली जगह में हमें 3 लिखना है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रश्नावली में बनते हैं। और भी अभ्यास करिए आप।